सो नेक्स्ट हेडिंग लेंस। सो लेंस को हम क्या डिफाइन करेंगे, आप देख सकते हैं एक सामने वाला सरफेस है, ओके, और एक पीछे वाला सरफेस है, ओके। सो दो सरफेसेस से बाउंडेड है। सो डेफिनेशन भी ऐसे ही जाती है, अ मीडियम बाउंडेड by two refracting surfaces. A medium bounded by two refracting surfaces. Okay. अब लेंस में again there is a division, convex and concave, as there was in the mirror. मिरर वाला टॉपिक भी लेके आऊंगा मैं आपके पास आगे के सेशंस में। सो कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। और थोड़ा बाहुबली वाला काम भी करेंगे हम लोग, बच्चा लोग, ठीक है। ये लेंस पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको एक इंसाइट दे दूंगा मिरर्स के केस में भी, तो उससे आपको बहुत मजा आएगा, बहुत इजी लगेगा, क्योंकि ये मैक्सिमम बच्चे कॉन्वेक्स कॉन्केव दिमाग में बहुत कंफ्यूजन बैठता है, तो वो कंफ्यूजन मैं होने नहीं दूंगा। सो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स में एक्स फैक्टर, ये देखिए एक ये वर्ड एक्स दिख रहा होगा, एक्स स्टैंड फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैक्टर, ओके। सो एक्स, सो एक सिंपल सी भाषा में बात करें तो ये कुछ ऐसा दिखता है। मम्मी पापा कहते हैं ना बादाम खाओ रोज दिमाग तेज होगा, तो दिमाग का क्या बढ़ेगा, दिमाग का एक्स फैक्टर बढ़ेगा, और दिमाग का एक्स फैक्टर बनेगा तो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएंगे। गेटिंग द कॉन्सेप्ट? सो एक्स, ठीक है, कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ेंगे, बादाम खा के, तो बादाम वाला शेप, ऐसा शेप, ओके बच्चा लोग। So this is convex lens. You can clearly see this is thick in the middle. और edges पे क्या है, thin. Similarly concave lens की अगर बात की जाए तो कुछ ऐसा, is thin in the middle, thick at the edges. एजेस पे आपको दिख रहा होगा थिक और मिडिल में थिन है, ओके। तो सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया, अब थोड़ी सी और बातें करेंगे। So convex lens thick in the middle, thin at the edges. Concave lens thin in the middle, thick at the edges. और थोड़ा अगर और इसे आप फन लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो शायद अगर याद हो आपको, कॉन्केव मिरर कुछ ऐसा दिखता था, ठीक है, गुफा जैसा, जब बिल्कुल ऐसे सांप वाला शेप, जब आप अंदर वाले को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दे, ओके। कॉन्वेक्स कुछ ऐसा, जब लेफ्ट हैंड को आप ऐसे रखें और ये बाहर वाले को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दे, ठीक है। पर जो मैं अभी सिखा रहा हूं उसका कोई लिटरल मीनिंग नहीं है, पर वो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं कहना ये चाहता हूं, मान लीजिए दो सरफेसेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, नॉट रिफ्लेक्टिंग, माइंडेड, दो सरफेसेस को मैं ऐसे ऐसे जोड़ूं, दिस बिकम्स कॉन्वेक्स लेंस, ओके। एक कॉन्केव वाला एक कॉन्वेक्स वाला ऐसे जोड़ दिया, सपोज कर सकते हैं, ऐसे मान सकते हैं, ओके। और इसी को अगर थोड़ा भरतनाट्यम स्टाइल से जोड़ा जाए, सर भरतनाट्यम स्टाइल मतलब कुछ ऐसे, यू, सो दिस इज
कॉनकेव लेंस। ऐसे याद रखेंगे तो याद रहता है, आसान रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चीजों पे लेके। आइए, अब एक डेफिनेशन और एक कॉन्सेप्ट सिर्फ अपने माइंड में याद रखना है, कहीं लिख के नहीं आना है कि मिरर इज इक्वल टू ऑपोजिट लेंस होता है। मतलब क्या कहना चाहते हैं सर आप? मैं ये कहना चाहता हूं जो भी हम मिरर के लिए काम करते थे लेंस के लिए। ओके, सो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस डायग्रामेटिकली भी क्लियर हो गया होगा आई गेस, और उनकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो गई होगी। आइए अब थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ाते हैं। सो मिरर इज इक्वल टू ऑपोजिट लेंस। सर आप ये क्या लिख रहे हैं? क्या लिख रहा हूं मैं बताता हूं अभी आपको। मैं ये कहना चाहता हूं जो भी काम हम मिरर के लिए करते थे लेंस के लिए सारा काम उल्टा करेंगे। ठीक है, तो हमें 1% का कंफ्यूजन नहीं होगा। मतलब मैं कुछ ऐसा कहना चाहता हूं कि कॉनकेव मिरर will be same as equal मतलब equivalent to मतलब same as अगर रिफ्रैक्शन में बात हो रही है। So concave mirror will be equal to convex lens and both will be having the same nature, converging. Okay, similarly convex mirror will be equal to concave lens and both will be diverging. Okay, getting the concept? अच्छा लो, so अब क्या कहना चाहते हैं सर आप? मैं कुछ ऐसा कहना चाहता हूं, मान लीजिए ये एक मिरर सरफेस है। ओके, मिरर के लिए ये सामने वाला साइड रियल होता था और पीछे वाला वर्चुअल होता था। तो यही केस अगर लेंस के लिए बात करें तो लेंस में ये वाला साइड हो जाता है वर्चुअल, ये वाला हो जाता है रियल। मतलब सब काम क्या चल रहा है? अगर आप दिमाग में थोड़ा सा हाईलाइट करें चीजों को, so everything is becoming opposite. ओके, सिमिलरली मिरर का जो फॉर्मूला होता था this was 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f. But in the case of lens, mirror is equal to opposite lens, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। मतलब क्या हो गया आपको देखने पे पता भी चल रहा होगा, ऑपोजिट हो गया। फिर मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला आता हूं मैं उस पे नेक्स्ट स्क्रीन पे। ठीक है, सो क्लियर कर रहा हूं स्क्रीन पर। चलो आई गेस ये पूरा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होगा। क्लियरिंग द स्क्रीन। सिमिलरली माइनस ही बाय हो मतलब हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट was equal to V by U in the case of mirror. Now in the lens, since mirror is equal to opposite lens, so this minus will become plus. एनी डाउट्स बच्चा लोग? यहां तक पूरी बात क्लियर हो गई?
आइए फिर आगे बात करते हैं। अब थोड़े से रे डायग्राम और थोड़े से रूल्स में बात करेंगे। साइमल्टेनियसली मैं थोड़ा सा आपको इनसाइट रिफ्लेक्शन की तरफ भी देता रहूंगा, स्फेरिकल मिरर्स की तरफ भी देता रहूंगा। ओके, क्लियरिंग द स्क्रीन। सबसे पहले रूल्स याद होगा आपको, एनी रे, ये हमारा कॉनकेव मिरर, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कोई भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो कैसे जाएगी? फोकस से जाती। यहां पे ये काम सामने होता था, कॉन्वेक्स लेंस में यही काम पीछे होगा क्योंकि मिरर इज इक्वल टू ऑपोजिट लेंस। इसलिए मैं साइमल्टेनियसली आपके सामने बनाऊंगा ताकि आपको एक अच्छा इंसाइट मिल सके। F1 correspondingly we say C1, F2 correspondingly C2. So any ray parallel to the principal axis. कहां से पास करेगा? F2 से। ओके, अब इसी को y से वर्षा करते हैं अगर, ठीक है, मान लेते हैं, सपोज करें कोई भी लाइट ऐसे आ रही है, ऐसे जाएगी। जस्ट सी, आई चेंज द ऑर्डर ऑफ एरोज। नाउ यही चीज लेंस की केस में अगर बोले तो ये कुछ ऐसा दिखेगा और आप देख रहे होंगे मैं दो फोकस बना रहा हूं। क्यों? क्योंकि एक इस सरफेस के लिए और एक इस सरफेस के लिए। सो कोई भी रे फोकस से पास करी, इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कोई भी रे फोकस से पैरेलल आ रही थी, फोकस से जा रही थी, फोकस से आएगी तो पैरेलल चली जाएगी। फिर थर्ड रूल पे अगर बात की जाए, थोड़ा सा पार्ट को इरेज कर लेते हैं। यहां पे तीनों रूल्स को एक साथ ही पढ़ लेंगे तो ज्यादा बेटर इंसाइट मिलता है हमें चीजों के बारे में। सो कोई भी रे सी से आ रही है, ऐसे रिट्रेस करती थी और यहां एंगल आए 0, एंगल आर भी 0 होता था। ओके, सिमिलरली नाउ एप्लीकेबल टू लेंस। लेंस में ये वाला पॉइंट, एक पॉइंट अच्छा हुआ यहीं पे आ गया, इसको अभी मैं ग्लास लैब के लिए भी बता देता हूं आपको कि कोई भी रे अगर, जैसे अभी हमने जो लास्ट टॉपिक किया था ग्लास लैब, कोई भी रे अगर ग्लास लैब में ऐसे आ जाए, सो इट विल पास स्ट्रेट, एंगल आई 0, एंगल आर 0। मतलब कोई भी रे अगर 90 डिग्री पे आ जाए तो सीधी चली जाएगी। क्लियर? सो सिमिलरली यहां पे ये जो 90 डिग्री वाला पॉइंट होता है 3D लेंस में, ठीक है, 3D लेंस में दिस पॉइंट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। ओके, सो कोई भी रे अगर यहां से पास करेगी, it will go straight, सीधी चली जाएगी, कोई डेविएशन नहीं होगा। यहां एंगल I 0, एंगल R 0। तो पूछता भी है, name a point on the lens where the ray passes undeviated. See, this is undeviated, सीधी आ रही थी, सीधी चली जा रही है।
So optical center, point where ray passes undeviated. ओके बच्चा लोग, आइए तो रूल्स क्लियर हो गए। अब रे डायग्राम पे हम बातें करेंगे। क्लियरिंग द स्क्रीन। Now coming to the topic of ray diagrams. सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस। याद होगा कॉन्केव मिरर के 6 केसेस होते थे एंड कॉन्केव मिरर इज सेम एज इक्विवेलेंट टू कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस के भी 6 केसेस होंगे। और बिल्कुल कॉपी पेस्ट। और कॉन्वेक्स लेंस में जैसे कॉन्केव मिरर में 5 केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड होती थी और लास्ट केस जो पोल एंड फोकस वाला होता था उसमें वर्चुअल एंड डायरेक्ट। यहां पे भी बिल्कुल वैसा ही सिनेरियो चलेगा। सो आइए देखते हैं फर्स्ट रे डायग्राम। आपने ऑब्जेक्ट रखा इंफिनिटी में। कहां पे रखा? इंफिनिटी। मतलब आप ये मान सकते हैं, जैसे मान लेते हैं मैं सन रेस को, ठीक है, सन रेस को फोकस करने की कोशिश कर रहा हूं। कभी अगर आपने मैग्नीफाइंग ग्लास मूवीज में देखा हो, ठीक है, कि लेंस से वो लोग आग जला रहे हैं जंगल में सन रेस को फोकस करके, तो वैसा ही कुछ सिनेरियो है। ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा, सन बहुत बड़ा है या बहुत बड़ा एक ट्री बहुत दूरी पे, और मैं उसको लेंस से फोकस करने की कोशिश कर रहा हूं। सो पहली रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस पे। दूसरी रे भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, सो द केस इज PO, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कुछ यहां पे एब्रिविएशंस का इस्तेमाल करूंगा, उसको पहले ही डिफाइन कर लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। सो PO मतलब मैं बोलूंगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। PI मतलब पोजीशन ऑफ इमेज। F से हम बोलेंगे फोकल लेंथ, ठीक है, और फिर CI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। तो ये एब्रिविएशंस का यूज किया जाएगा। मैं बार बार नहीं ये सब लिखूंगा पूरा, ठीक है, ये मीनिंग आपको क्लियर हो जाएगा। मैं PO लिखता हूं तो मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, सॉरी, PI मतलब पोजीशन ऑफ इमेज होगा, F will stand for focal length and CI will mean characteristics of image. So first position of object, infinity, position of image कहां पे बन रही है भाई? At F2 and characteristics of image CI, real, inverted, और कभी आपने अगर फोकस किया है सन रेस को तो एक छोटा सा बिंदु बन के आता है, पॉइंट साइज, या हाईली डिमिनिश्ड इमेज। एनी डाउट्स बच्चा लोग? तो फर्स्ट केस क्लियर हो गया होगा।
ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा, इमेज कहां पे बनी, फोकस पे। आइए अब और केसेस लेते हैं आगे। क्लियरिंग द स्क्रीन। सेकेंड केस, अब एक एक करके ऑब्जेक्ट को आगे रखते हैं। रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस से जाएगी। ओके, दूसरी रे कहां से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से। ओके, सीधी, विदाउट एनी डेविएशन। ओके, आइए तो इमेज ये बन गई जहां पे रेस मीट कर रहे हैं। सो ए बी अगर ऑब्जेक्ट था, दिस इज ए डैश बी डैश। ओके, सो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C1, position of image between F2 and C2, and characteristics of image real, inverted, and object बड़ा है, image थोड़ी सी छोटी बन रही है, it is diminished। आइए थर्ड केस में बात करते हैं। ऑब्जेक्ट सी पे, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, क्योंकि टीचर्स को एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अभी बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है। रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से पास करेगी, फिर दूसरी रे ऑब्वियसली बात है ऑप्टिकल सेंटर से जानी है। ठीक है, पर जब ऑब्जेक्ट सी पे होता है, इमेज भी सी पे ही बनती है उस साइड। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, कुछ बच्चों का सी से पहले बन जाता है जब यहां से रे लेके आ रहे हैं आप। ठीक है, और कुछ बच्चों का सी के बाद बन जाता है। जस्ट वेट अ मिनट बच्चा लोग। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसे जुगाड़ केस भी बोलते हैं। जुगाड़ केस मतलब सर हम क्या, मतलब सी से इधर बन जाएगा, फिर सी से आपका इधर बन जाएगा, तो आप रब करेंगे बहुत बार। ठीक है, दैट विल वेस्ट टाइम। तो अब हमें क्या करना है, पहले ही इमेज बना लेनी है सी पे, और फिर रे को दिखाएंगे हम। देखिएगा, तो ऐसे गड़बड़ नहीं होती। सो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट at C1, position of image at C2, characteristics of image real, inverted and same size। ओके बच्चा लोग, आइए नेक्स्ट टॉपिक पे इसी में आगे बढ़ते हैं। फोर्थ और फिफ्थ केस पे, क्लियरिंग द स्क्रीन।
अब ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, एक एक करके ऑब्जेक्ट को आप, दिस इज सपोज लेंस, एक एक करके आप ऑब्जेक्ट को आगे लेते जा रहे हैं। यहां पे रखा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, एरोस बनाना बहुत जरूरी। ये देखिए यहां पे मीटिंग हो रही है रेस की, सो आइए फोर्थ केस देखते हैं बच्चा लोग। तो फोर्थ केस, एक एक करके ऑब्जेक्ट को हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट यहां पे रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, passes through focus, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, सीधी जा रही है। ओके, सो यहां पे जहां रेस मीट कर रही है वहां पे इमेज बन गई। सपोज दिस इज ए बी, सो दिस विल बी ए डैश बी डैश, एंड यू कैन क्लियरली सी ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ी है। सो आइए जरा प्रॉपर्टीज पे बात करें। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 and C1, पोजीशन ऑफ इमेज, C2 के बियॉन्ड बन रहा है, सो बियॉन्ड C2, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, रियल, इन्वर्टेड, और इमेज का साइज आप देख सकते हैं, बड़ी इमेज है तो आप या तो इनलार्ज लिखिए या मैग्नीफाइड पे लिख सकते हैं। आइए फिफ्थ केस पे बात करते हैं। ओके, सो फोकस पे रखा, एक एक करके आगे बढ़ाते जा रहे हैं। यू मस्ट सी, अब ऑब्जेक्ट यहां नहीं, इस पॉइंट पे फोकस पे, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पासिंग थ्रू फोकस, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से सीधी, दो पैरेलल लाइंस कहीं पे भी नहीं मीट करती, तो इसलिए बोलेंगे इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। दो पैरेलल लाइंस कभी भी मीट नहीं करेंगी। पर क्या हो सकता है सर, ये हो सकता है, देखिए ये ऐसे जा रहा है रेस, दोनों रेस, ये पॉसिबिलिटी तो नहीं एग्जिस्ट करेगा, पर बीच में इससे टकरा जाए, एक ऑब्जेक्ट आ गया कोई भी बीच में, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये वाला ऐसे हो जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर सकती है कि दो पैरेलल लाइंस आ रही थी, ऐसे तो नहीं होगी, पर बीच में किसी से भिड़े तो ऐसे हो जाएगी। तो हम कभी भी स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे अपने जूम कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं पिक्चर को देखने के लिए ध्यान से, ठीक है, इवन दो हमारे रेजोल्यूशन कम हो जाता है, बट स्टिल मतलब पिक्सेल्स कम हो जाते हैं, पर हमें पता चल जाता है, आइडिया लग जाता है। सो इसीलिए इमेज कैसी बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी तो एग्जिस्ट नहीं है, ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगी। गेटिंग द कॉन्सेप्ट बचा लो। सो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट at F1, position of image, infinity, characteristics of image, real, inverted, and the last point, highly magnified. Okay,
आइए अब लास्ट केस 6 केस को डिस्कस करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्लियरिंग द स्क्रीन। अब ऑब्जेक्ट को हम यहां रख सकते हैं, एक एक करके आगे रखना है। पहली रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस। दूसरी रे कहां से पास करेगी? ऑप्टिकल सेंटर से। So you can again clearly see these two rays will never meet. तो इनको पीछे बैक ट्रेस किया। क्या किया? बैक ट्रेस। तो कुछ ऐसा लग रहा है यहां पे मीट कर रही है। बाकी केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही थी, इस केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। And that's why this is very very important. Put a triple asterisk mark on this. So position of object between F1 and O, position of image। अब position of image में बहुत डाउट आता है बच्चों को। इमेज कहां बन रही है? जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी साइड। अब बच्चे कहेंगे नहीं सर C1 के पीछे बन रही है। भाई हो सकता है किसी के C1 ये जो रेज है C1 से पहले यहां पे ही मीट कर जाए जब आप बना रहे हो, और हो सकता है किसी के F1 यहां पे क्लोजली मीट कर जाए। तो हम ये सब कुछ नहीं लिख सकते, हम लिखते हैं जहां पे ऑब्जेक्ट था उसी साइड पे ही इमेज बनेगी। ठीक है, कहना क्या चाहते हैं सर? कहना कुछ ऐसा चाहते हैं हम कि सपोज करिए आपने कभी अगर अपना हाथ दिखाया हो, ठीक है, जोशी को, तो देखा होगा उसके पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। कहता है जी आपका राहु बड़ा भारी है, आपका केतु बड़ा भारी है। तो कैसे दिख रहा होता है? ये रेखा रखी, ऐसे रखा तो उसका जूम व्यू मिल रहा होता है उसे उसी साइड पे ही। अगर इस साइड मिले तो वो देख ही नहीं पाएगा। एंड दिस इज द सेम केस, मैग्नीफाइंग ग्लास। ओके, सो position of image on the same side as the object, and the characteristics of image: virtual, erect and magnified. And practical application of this ray diagram, magnifying glass। एनी डाउट्स बच्चा लोग? और याद कैसे रखना है? याद करिए, मैंने कुछ ऐसा लिखवाया था, कॉन्वेक्स मिरर is equal to concave lens। ओके, और कॉन्वेक्स मिरर में हमारा क्या आता है? ध्यान से देखिए, एक्स फैक्टर। और एक्स फैक्टर से भगवानों के अंदर होता है, हम ह्यूमंस में नहीं होता। तो एक्स फैक्टर किसमें? भगवान शिव, सबसे बड़े देवों के देव, महादेव। सो कॉन्वेक्स में हमेशा ये फॉलो होता है, देव। अब आप कहेंगे सर देव ये किसी बच्चे का नाम है क्या, या देवानंद का नाम बोल रहे हैं आप हीरो का? नहीं, देव बोलने का मतलब है वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। तो जो कॉन्वेक्स मिरर के लिए फॉलोड है वही सेम चीज कॉन्केव लेंस के लिए भी फॉलोड है। दिस विल आल्सो फॉलो देव।
मतलब हमेशा जो इमेज बनने वाली है दैट विल ऑलवेज बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ऑलवेज। और कॉन्वेक्स मिरर में कितने केसेस होते थे? 2 केसेस। और कॉन्वेक्स मिरर इज इक्वल टू कॉन्केव लेंस है, तो अगेन इसके भी 2 केसेस बस, बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट। आ रही है बात समझ में सभी को बच्चा लोग? सो आइए यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। रे डायग्राम देखते हैं इसके और कुछ रूल्स को भी फॉलो करते हैं। क्लियरिंग द स्क्रीन। अब कुछ रूल्स बहुत सिंपल हैं, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है। इस सरफेस के लिए फोकस, any ray parallel to the principal axis will appear to pass through focus. और शायद अगर याद हो आपको तो कॉन्वेक्स मिरर में यही चीज कुछ ऐसे होती थी। मैं साथ साथ इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए क्यों मैंने मिरर इज इक्वल टू ऑपोजिट लेंस लिखा है। इसमें यही काम पीछे होता था और इसमें कहां हो रहा है? यही काम आगे हो रहा है। बिल्कुल वाइसे वर्सा चलता है, कोई 1 इंच ऑफ डाउट भी नहीं। ओके, यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और दूसरा रूल तो हमें पता ही है कि कोई भी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, इट विल पास स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन। सो any ray which passes through optical center passes straight without any deviation. Okay, the same rule. So यही 2 रूल्स का इस्तेमाल करेंगे और रे डायग्राम बनाएंगे। तो आइए प्रोसीड करते हैं, और इसको अगर वर्ड्स में लिखना चाहते हैं तो वर्ड्स में भी लिख लेते हैं। Any ray parallel to the principal axis appear to diverge from focus. फिर any ray passing through optical center will go straight ये 2 रूल्स का इस्तेमाल करेंगे हम और दोनों रे डायग्राम अपने कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चा लोग, सो क्लियरिंग द स्क्रीन। सो फर्स्ट केस, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इंफिनिटी, पोजीशन ऑफ इमेज लिखेंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज हम आंख बंद करके लिख ही सकते हैं, देव, देव के देव महादेव। ओके, चलिए पहले बना लेते हैं फिर ये सब लिखेंगे।
ओके, तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो बहुत दूर, तो लेंस के बराबर का ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ, एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस appear to diverge, ऐसे दूसरी रे यहां से डाइवर्ज होती भी, एरोज बनाना बहुत जरूरी, ठीक है, वरना टीचर नंबर काटता है, क्योंकि अब बिना एरोज के कुछ नहीं पता चलता। क्यों? क्योंकि ये चीज वाइस वर्सा भी हो सकती है कि ये रे ऐसे आई और ऐसे चली गई, तो आपको ये हमेशा रे ऑब्जेक्ट से आती, ठीक है। हमारी आंखें नहीं रेस फेंकती हैं, लाइट फेंकती हैं। सोचिए हमारी आंखें अगर रेस फेंकती तो रात में अंधेरा है, हम ही आंखें मतलब हमारी आंखें रेस फेंक रही हैं, टॉर्च का काम करती। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस फैक्ट, ओके। ऑब्जेक्ट से रे आती है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो पोजीशन ऑफ इमेज यू कैन सी एट f1, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज देव, पर वहां देव मत लेके आना, देव लेके आया तो मैम भी बढ़िया वाले देव वाले नंबर दे देंगे आपको, ठीक है। तो प्लीज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश, ये पूरा लिखना होगा। पर अब आप मेरे साथ परिचित हैं अगर, तो आप हम शॉर्ट में देव याद रखेंगे अपने दिमाग में। एनी डाउट्स बच्चा लोग? तो आई गेस फर्स्ट रे डायग्राम इज क्लियर। आइए सेकंड रे डायग्राम पे बात करते हैं। क्लियरिंग द स्क्रीन। सेकंड केस, अब ऑब्जेक्ट रखा आपने कोई वेल डिफाइंड पोजीशन पे। वेल डिफाइंड मतलब लेस देन इंफिनिटी। सो चाहे आप यहां रख दें, चाहे आप यहां रख दें, आपकी मर्जी, ओके। सो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट लेस देन इंफिनिटी, okay। So one ray parallel to the principal axis, it will appear to pass through focus. Second ray will go straight through the optical center, okay। यहां पे मीट कर रही है दोनों रेस, ये इमेज पर। So position of image between F1 and O always. This is a very important point. मतलब हमेशा जो इमेज बनेगी F1 और O के बीच में ही बनेगी, इररिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा गया हो। और ये टीचर्स का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि आपने ऑब्जेक्ट को सी पे रखा, ठीक है, कॉन्केव लेंस में, इमेज कहां बन रही है, और एट द सेम टाइम फिर आपने ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी रख दिया, तो मैक्सिमम बच्चे कॉन्वेक्स लेंस वाली बात याद करते हैं, तो वो गड़बड़ हो जाता है, ओके बच्चा लोग। सो अब ये चीज दिमाग में रखिएगा, जो इमेज बनेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, the image will always be formed between f1 and O. Any doubts? Okay. Now characteristics of image, again हम लिखेंगे सिर्फ देव, देवों के देव महादेव भगवान शिव को याद करेंगे। सावन का महीना भी चल रहा है। यहां तक क्लियर? एनी डाउट्स? सो रे डायग्राम कॉन्केव लेंस के क्लियर हो गए। अब थोड़ा साइन कन्वेंशन पे बात करेंगे। आइए, clearing the screen. Next heading, sign convention.
for lenses. अब यूजुअली जो स्कूल और जितनी भी रेफरेंस किताबें हैं, ठीक है, वो कहती हैं, वो बहुत बड़े लंबे चौड़े रूल्स लिखवाती हैं, तो मैं उन लंबे चौड़े रूल्स को फॉलो नहीं करने वाला। मैं तो सिंपल आपको एक बहुत सिंपल सा फंडा बताऊंगा, बस अगर उसको फॉलो किया 1% भी गलती आपसे नहीं होगी। और फिर जहां तक रूल की बात रही, लिखने के लिए आया तो वो भी हम लिख लेंगे, ठीक है। पर आइए पहले सिंपल वर्ड्स में समझते हैं साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज को। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले एक्स वाई एक्सिस को फॉलो करेंगे। एक्स वाई एक्सिस बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक्स वाई एक्सिस, ये एक्स वाई एक्सिस बना लिया आपने। ओके, नाउ दिस इज लेंस, ऐसे ओरिजिन पे रख दिया, विद ऑप्टिकल सेंटर एक्टिंग एज ओरिजिन। अब हमें बाकी चीजें सब कुछ ही पता है, रे डायग्राम अब हम परिचित हो चुके हैं। ऑब्जेक्ट 5 केसेस में, कॉन्वेक्स लेंस 5 केसेस। कॉन्वेक्स लेंस में 5 केसेस के लिए क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट यहां रखते हैं, इमेज यहां कहीं बनती है राइट साइड पे। तो आइए कुछ चीजों को ध्यान रखते हैं। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो हम डिनोट करेंगे यू से, इमेज डिस्टेंस वो हम डिनोट करेंगे वी से। और बहुत ही लॉजिकल है साइंस। देखिए अल्फाबेटिकली यू पहले आता है और वी बाद में आता है, यू वी, ठीक है। तो वैसे ही आप पहले ऑब्जेक्ट रखेंगे तभी तो इमेज बनेगी, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप यू से बोलेंगे, इमेज डिस्टेंस को आप वी से बोलेंगे। कोई नहीं रट्टा मारना, नो नीड टू मग अप। फोकल लेंथ एफ से, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ, और height of image we will denote by HI. ये मैं सर्कल कर दिया ताकि आपको ध्यान रहे कहां पे लिखा हुआ है स्क्रीन पे क्या चीज। एक्स वाई एक्सिस फॉलो करना है। एक्स वाई एक्सिस में कोई रट्टा नहीं मारना। लेफ्ट साइड एक्स एक्सिस क्या होता है जी, नेगेटिव होता है, तो क्यू क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव। राइट साइड एक्स एक्सिस क्या होता है जी, पॉजिटिव, सो वी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एफ फोकल लेंथ, अब एफ क्या लें, ये बड़ा प्रॉब्लमैटिक है सर। 2 एफ है, एक F1 है एक F2 है, कौन सा फोकल लेंथ लेंगे। हमेशा वो फोकल लेंथ लेते हैं लेंस में जहां पे इमेज बनती है। इमेज कहां बन रही है, राइट साइड, तो राइट साइड वाला। तो यहां पे एक पॉइंट लिख लेंगे डबल एस्टेरिस्क मार्क में, focal length is so chosen where image is formed. Where image is formed. Okay? Height of object ऊपर, ऊपर y axis क्या होता है जी, पॉजिटिव, so height of object positive, where ये नीचे height of image negative। so ये कॉन्वेक्स लेंस के 5 केसेस के लिए हमारा साइन कन्वेंशन
फॉलो होगा। जो जब मैं न्यूमेरिकल सेशन दूंगा और आपके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम करेंगे, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स फ्रॉम एनसीईआरटी, फ्रॉम लखमीर सिंह, फ्रॉम एग्जाम्पलर, फ्रॉम एनीवेयर। और आपके भी अगर कोई क्वेरीज हो, डाउट्स हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, भेज सकते हैं मुझे, नंबर शेयर करेंगे मेल के थ्रू भी, ठीक है। सो वी विल बी फॉलोइंग दिस थिंग व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल के लिए अलग से सेशन होगा। आइए नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं बच्चों लोग, ठीक है। तो आई गेस ये क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल है, एक्स वाई एक्सिस फॉलो करना है कॉन्वेक्स लेंस को विद ऑप्टिकल सेंटर एज द ओरिजिन, बस कॉन्वेक्स लेंस को रख दीजिए। आइए नेक्स्ट, क्लियरिंग द स्क्रीन, कॉन्वेक्स लेंस का लास्ट केस। बिटवीन F1 एंड O वाला, जिसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में भी इस्तेमाल करते थे। Let us see that. First, draw the XY axis. थोड़ा सा रे डायग्राम दिमाग में होना चाहिए। ऑब्जेक्ट ये, इमेज यहां कहीं बनी थी, ओके। दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सो यू, दिस इज द इमेज डिस्टेंस। अब आप कहेंगे सर इमेज तो यहां बन गई, ये वाला फोकल लेंथ लो, भाई ये एक्सेप्शन है, ठीक है। फोकल लेंथ बदलती नहीं है, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, ठीक है। तो प्लीज इस चीज अपने माइंड में क्लियर रखिएगा। सो U नेगेटिव, V नेगेटिव, F पॉजिटिव ही रहेगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर है, ऊपर y एक्सिस क्या होती है, पॉजिटिव, पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज ऊपर, y एक्सिस अगेन हाइट ऑफ इमेज। आप ऐसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, यहां पे यहां प्रोजेक्ट कर लीजिए। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग एज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग एज हाइट ऑफ इमेज। आगे बात बच्चा लोग समझ में। सो कॉन्वेक्स लेंस कंप्लीट। आइए अब कॉन्केव लेंस का देखते हैं फटाफट, और लास्ट टॉपिक पे आते हैं लेंसेज के। Clearing the screen. Now concave lens. Again, draw the XY axis. अब ऑब्जेक्ट आपने कहीं पे भी रखा, इमेज यहां पे डॉटेड मतलब वर्चुअल, यू विल बी दिस, वी विल बी दिस। फिर जहां इमेज बन रही है, इमेज यहां बन रही है, यही वाला फोकस लेंगे, फोकल लेंथ विल बी दिस। वेरी ऑब्वियस। एंड दिस विल बी द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। This will be the height of image. Okay, so let us jot it out. So U negative, V negative, F negative, height of object positive, height of image positive. बहुत सारे टीचर्स स्कूल में रट्टा मरवाते हैं, ऐसे लिख देते हैं कॉन्केव लेंस U, V, F all negative, ठीक है, सही भी है। एनसीईआरटी में भी ऐसे लिख देते हैं कई बार, ठीक है, पर फॉलो उन्होंने XY एक्सिस किया है,
अगर ये चीज दिमाग में रहेगा तो गलती 1% की भी नहीं होगी। आइए आगे मूव ऑन करते हैं लास्ट टॉपिक पे, पावर ऑफ लेंसेस। नाउ पावर ऑफ लेंस, अगर आप चश्मे की दुकान पे गए होंगे, आजकल तो यूजुअली लेंस कार्ड बहुत फेमस है, ठीक है, तो कहते हैं भैया पावर आपकी कितनी है, पहले तो वो चेक करेंगे, उसके हिसाब से आपका चश्मा बनेगा। तो पावर, अगर एक कॉन्वेक्स लेंस की बात की जाए, ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्ज करता है, और कॉन्केव लेंस क्या करता है, डाइवर्ज करता है। तो जितना कन्वर्ज करेगा, जितना ज्यादा कन्वर्ज करेगा उतनी ज्यादा पावर, अगर कॉन्वेक्स के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, और कॉन्केव के रिस्पेक्ट में बात होगी तो जितना डाइवर्ज करेगा उतनी ज्यादा पावर। तो बस इसी चीज को अंग्रेजी भाषा में हम बोलते हैं, आइए जॉट डाउन करते हैं फिर, ठीक है। सो इट इज द डिग्री ऑफ convergence or divergence of light ray produced by a lens। कितना डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस प्रोड्यूस कर रहा है या कितना डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस प्रोड्यूस कर रहा है, और न्यूमेरिकली इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ numerically equal to reciprocal of focal length, where focal length is in meters। This is very important point। कुछ कीवर्ड्स होते हैं डेफिनेशन में, मतलब P is nothing but 1 by F, where F should be in meters। This has to be specified। और this 1 upon meter या m-1, इसको साइंटिस्टों ने एक यूनिट से नवाजा है, जो साइंटिस्ट ने लेंसेज पे बहुत काम किया था, और इसको बोलते हैं डायोप्टर्स। This is the unit of power of lens। तो आप पावर 1D कब कहेंगे, तो 1D मैं तब कहूंगा P is equal to 1 by F। P यहां 1 हो गया, 1, F को इधर ले जाइए, मतलब जब मेरा फोकल लेंथ क्या हो, 1 मीटर। सो when focal length of the lens is 1 meter, power is said to be 1 diopter। ओके बच्चा लोग, ठीक है, समझ में आ ही रहा होगा। आइए आगे मूव ऑन करते हैं, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब मान लेते हैं सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस, तो पहले 1 मार्कर क्वेश्चंस पे बात करूंगा, छोटी सी बात, क्वेश्चंस पे तो आज नहीं बात करनी है, टॉपिक पे बात करनी है, पर बीच बीच में बताता चलूंगा आपको। कॉन्वेक्स लेंस, अभी हमने देखा फोकल लेंथ क्या है, पॉजिटिव। फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो P
which is 1 by f. So 1 upon positive, that will come positive way only. मतलब पावर अगर पॉजिटिव में है तो कौन से लेंस की बात हो रही है? कॉन्वेक्स. बहुत फेवरेट क्वेश्चन टीचर्स का, 1 मार्कर में तो फेवरेट. पावर ऑफ द लेंसेज 5 plus 5d. ठीक है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस. प्लस मतलब और वैसे भी पॉजिटिव मतलब, पॉजिटिव का मतलब ही है, पॉजिटिव किसमें होता है? भगवानों में. एक्स फैक्टर है, ऐसे याद रख सकते हैं, कभी नहीं भूलेंगे. और कॉनकेव मतलब गुफा. गुफा मतलब छोटी जगह, छोटा काम, नेगेटिव. वेरी सिंपल. मतलब अगर हम इतना टेक्निकली नहीं समझना चाहते चीजों को तो हम छोटी तरीके से अपने टर्म्स में भी चीजों को रख सकते हैं. एंड सिमिलरली माय कॉनकेव लेंस, अभी हमने देखा था फोकल लेंथ नेगेटिव, तो पावर भी नेगेटिव. ठीक है, तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन. पावर ऑफ द लेंस इज -3d. कौन सा लेंस है? माइनस मतलब कॉनकेव. गुफा छोटी जगह, छोटा काम, नेगेटिव काम. आइए आगे मूव ऑन करते हैं. क्लियरिंग द स्क्रीन. अब पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर. Power of combination of lenses. अब पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज क्या है? सपोज करिए मैंने ऐसे दो कॉन्वेक्स लिया, फिर एक कॉनकेव ले लिया, फिर कॉन्वेक्स रख दिया, फिर एक और कॉनकेव रख दिया. ऐसे सबको एक जोड़ दिया ऐसे. ओके, और सपोज करते हैं इसकी पावर P1 है, इसकी P2, P3, P4, P5. अब फाइनली लाइट तो निकलेगी ना बाहर, चाहे ऐसे कन्वर्ज हो गए फिर डाइवर्ज हो, कन्वर्ज हो गए फिर डाइवर्ज हो. तो अब क्या करेंगे, हम बोलते हैं कि अगर मान लीजिए इन सारे लेंसेज को हटा के एक लेंस लगाया जाए तो उसकी इक्विवेलेंट पावर कितनी होगी? तो साइंटिस्टों ने उसके लिए फॉर्मूला निकाला हुआ है. P टोटल कुछ नहीं होगा, बस इनका एल्जेब्रिक सम होगा. मतलब P1 plus P2 plus P3 till Pn. The algebraic sum of powers, nothing else. In the next class we'll be coming with the reflection part. That's all for